तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे रसीले लड्डू की रेसिपी जो मुंह में जाते से ही घुल जाने वाले हैं। इनके सामने तो मोतीचूर के लड्डू भी फेल हैं। तो इन लड्डुओं का भोग लगाइए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाइए। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, मोटा बारीक जो भी है आपके पास आप ले सकते हैं, और बेसन को आपको छान कर ही लेना है। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप सूजी, मोटी बारीक कोई भी चलेगी। इनसे हमारे लड्डू दानेदार बनेंगे। साथ ही में डालेंगे 2 पिंच नमक, तो इसे आप डालना ना भूलें, इससे मिठास बैलेंस हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। तो इतना बैटर बनाने में मेरे पास 1 कप में से 1/4 कप पानी बच गया है। तो अब हम इसे रेस्ट पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी घुल नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी घुल गई है। चीनी के घुलने के बाद बस हम इसे 1 मिनट के लिए और चलाएंगे ताकि चाशनी में चिपचिपापन आ जाए। और आपको ना तो 1 तार की चाशनी बनानी है ना 2 तार की, आपको खाली ऐसे उंगलियों के बीच में आप चाशनी लेंगे तो चिपचिपापन लगेगा। बस हमें इतनी ही पकानी है। तो चाशनी में चिपचिपापन आ गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि चीनी घुलने के बाद 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है आपको चाशनी को, नहीं तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा थिक हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जैसे हम भजिए बनाने के लिए बैटर बनाते हैं वैसे ही हमें इसको रखना है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से मेरे पास 5 से 6 चम्मच पानी बच गया है। तो चलिए अब हम भजिए फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि तेल में कोई फ्लेवर ना हो। तो घी को हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर डाला तो इसमें तुरंत ही बबल्स आ गए। तो अब हम भजिए बना लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल भजिए बनाते हैं वैसे ही हमें इसको बनाना है, वैसा ही हमें इसका गोल्डन कलर लाना है। तो बस इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें हम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन भजियों को निकाल लेंगे। तो सारे भजिए हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे भजिए फ्राई कर लिए हैं। तो इन भजियों को अब हम ठंडा होने देंगे। तो भजिए अच्छे से ठंडे हो गए। ध्यान रखें कि इनको बहुत अच्छे से ठंडा करना है। ठंडे करने के बाद इस तरीके से हम इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर थोड़े से मोटे टुकड़े रह गए हैं। तो क्या करेंगे, इन्हें या तो आप छान लें या फिर इन्हें दोबारा से ग्राइंड कर लें। तो पहले मैं इन्हें छान रही हूँ, इसके बाद मैं इसे दोबारा से ग्राइंड करूँगी। और अगर आपका एक बार में ही परफेक्ट पाउडर बन जाता है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 1/4 कप पिघला हुआ घी और इसमें हम डालेंगे अपना तैयार किया हुआ पाउडर। आप चाहें तो इस पाउडर को सेके बिना भी आप लड्डू बना सकते हैं, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस पाउडर को ज़रूर सेकें। एक तो इससे लड्डुओं का स्वाद भी बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ सेकने की वजह से लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इस पाउडर को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए ही सेकना है। तो अब आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। और जो हमने चाशनी बना कर रखी थी वो ठंडी हो गई है। तो इसे अब हम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गर्म कर लेंगे। इसको अच्छा गर्म करना है। तो चाशनी गर्म हो गई है और यहाँ पर वीडियो स्किप हो गया है, मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी चाशनी भी गर्म है और बेसन जो हमने भून के रखा है वो भी गर्म है। तो अब हम गरम चाशनी को गरम बेसन में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं चाशनी को छान कर डाल रही हूँ क्योंकि कभी कभी बारीक कचरा आ जाता है चीनी में। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को गरम रखना है हमें, इस बात का आप ध्यान रखें, तभी जो सूजी का दाना है वो अच्छे से फूल पाएगा। तो अब हम चाशनी और बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम घी। तो इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देंगे क्योंकि अभी दोनों ही चीज़ अब काफ़ी गर्म है। 10 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बेसन हल्का सा गुनगुना है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो गणपति जी के लिए मोदक बनाएं। तो गणपति बप्पा को तो दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है। आप जो भी उन्हें प्यार से भोग लगाएंगे वो स्वीकार करेंगे और अपना आशीर्वाद हमेशा बना कर रखेंगे। तो यहाँ पर लड्डू बन गए हैं। तो आप देख रहे हैं कितने रसीले और कितने दानेदार बने हैं लड्डू। तो इसे मैंने गार्निश किया है पिस्ता की कतरन से। तो अब आप भी इन्हें बनाएं और गणपति बप्पा को भोग लगाएं। थैंक यू।